Hello everyone, I Dalia Chaudhary welcome you all to my channel Joy Classes। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स करेंगे। आप लोग क्लास 5 से ही सर्कल्स के बारे में पढ़ते आए हैं, है ना। रेडियस होता है ट्वाइस रेडियस डायमीटर। फिर हम लोग सर्कमफ्रेंस के बारे में जानते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब ये पाया गया है कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर इन दोनों का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। मतलब सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर इक्वल टू कांस्टेंट। कोई भी सर्कल ले लेते हैं और उसका डायमीटर और सर्कमफ्रेंस, है ना, मतलब सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर अगर हम लोग देखते हैं तो दैट इज अ कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम लोग पाई के नाम से जानते हैं। तो सर्कमफ्रेंस को अगर सी से डिनोट करें, डायमीटर हो जाएगा 2r, ये हो गया पाई। तो यहीं से हम लोग को ये जो फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस का ये मिलता है ना, ये हम लोग जानते हैं। अब थोड़ा सा आगे हम लोग और देखते हैं। ये जो सर्कल है, सर्कमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, है ना। अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो वापस ऐसे घूम के यहाँ तक अगर आएंगे तो ये जो टोटल लेंथ है दैट इज 2πr। अब हम लोग देखते हैं ये जो हम लोग पूरा इस तरह से हम लोग आते हैं तो सेंटर में कितना एंगल होता है। हम लोग जानते हैं ये कंप्लीट एंगल जो है दैट इज 360 डिग्री, है ना। इस तरह से अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ तक, है ना, तब ये जो एंगल होगा मान लेते हैं वो थीटा है। इसी तरह ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ये एंगल बढ़ेगा तो ए से कंप्लीट वापस ए तक आएंगे तो वो कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। मतलब सेंटर में अगर 360 डिग्री एंगल बन रहा है तब हमको ये टोटल लेंथ है 2πr। अब हम लोग निकालना चाहेंगे कि अगर यहां से यहां तक निकालना होगा तो क्या करेंगे। अब हम लोग एंगल के हिसाब से निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे देख लीजिए, ये जो एरिया है ना, ये रेडियस हो गया। ये अगर ओ है, ओ ए ओ बी दोनों रेडियस है, ठीक है। अब दोनों रेडियस से ये जो एरिया हम लोग रीजन को हम लोग कवर करते हैं दैट इज कॉल्ड सेक्टर। द रीजन कवर्ड बाय 2 रेडियस, है ना, उसको हम लोग सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये जो सेक्टर है इसका ये वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं आर्क। ये सारा आप लोग को पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे इस सेक्टर का। तो इसके लिए हम लोग यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि इफ मेजर ऑफ एंगल इज 360 डिग्री देन द लेंथ कितना हो जाता है, देन द लेंथ इज 2πr, ठीक है। अब वही अगर 1 डिग्री होगा, इफ एंगल इज 1 डिग्री देन लेंथ कितना हो जाएगा, है ना। ये कंप्लीट एंगल के लिए पूरा 2πr हो रहा है। अब यहाँ छोटा सा एंगल अगर 1 डिग्री लेंगे तो उसको कैसे निकालेंगे, टोटल जो 2πr है देन लेंथ इक्वल टू 2πr को 360 से डिवाइड कर देंगे। अब इसी तरह सर्टेन एंगल के लिए अगर उस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर फॉर एंगल थीटा लेंथ विल बी, ये 1 डिग्री के लिए अगर 2πr बाय 360 है तो थीटा के लिए दिस इंटू थीटा हो जाएगा, है ना। तो यही हो जाता है फॉर्मूला इस लेंथ ऑफ आर्क के लिए, है ना। तो देयरफॉर ये जो आर्क है ये किसका आर्क है, सेक्टर का। देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू, है ना, यही वाला फॉर्मूला है। इसको हम लोग रीअरेंज करके लिख सकते हैं, थीटा बाय 360 इंटू 2πr। ये हो गया फॉर्मूला इसके लिए, ठीक है। अगर बोला जाए पेरीमीटर ऑफ सेक्टर तो उसमें ये ओ बी ओ ए प्लस ये आर्क हो जाएगा। ओ बी और ओ ए हमको मालूम है कि रेडियस है, तो हमको ये वाला अगर पता चल जाए तो हम लोग टोटल पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर निकाल सकते हैं। और ये है सिर्फ लेंथ ऑफ दिस आर्क, क्लियर है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, इस चैप्टर का ये सिंपल एक फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से हम लोग एरिया के लिए भी निकाल सकते हैं, है ना। कंप्लीट एंगल के लिए एरिया क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर,
है ना। सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं कि एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, थीटा हमको मालूम होना चाहिए तभी निकाल सकेंगे। तो ये तो सिर्फ ये वाला लेंथ निकाल लिए, अब पूरा एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, सेम इसी फॉर्मूले से। अब इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, है ना। इफ मेजर ऑफ एंगल इज 360 डिग्री देन एरिया बिकम्स पाई आर स्क्वायर, देन एरिया इज पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 1 डिग्री मेजर के लिए एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। तो फॉर एंगल थीटा ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय दिस, ठीक है। लेंथ नहीं, एरिया। सेम उसी प्रोसेस से हम लोग निकाल सकते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला है इस चैप्टर में, ठीक है, सिंपल है। अब हम लोग शुरू में कुछ सिंपल क्वेश्चंस देख लेंगे जो कि डायरेक्टली इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। दिया हुआ है r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। निकालना क्या है, एरिया। एरिया वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। सबसे पहले हमेशा फॉर्मूला लिख लिया कीजिएगा। थीटा हो जाएगा 60, ये हो गया 360 इंटू पाई इज 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, ठीक है। बस कैलकुलेट कीजिए, 6 6 ये 6 ये 6 गया, तो 22 इंटू 6/7, 6 2 12 कैरी 1, ये 132/7। एरिया है ये सेंटीमीटर है तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये हो गया आंसर, ठीक है। अब सेकंड देख लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट, ये सब टर्म्स आपको समझ आनी चाहिए। क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, कोई भी अगर सर्कल है तो 4 पार्ट्स में अगर करेंगे तो उसका जो 1 पार्ट है दैट इज क्वाड्रेंट। तो उसका हमको एंगल मालूम है 90, है ना। तो यहाँ एंगल नहीं देके क्वाड्रेंट बोला गया है, तो उस हिसाब से एंगल क्या हो जाएगा, एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपको समझ लेना है। एरिया निकालना है, वो सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है मतलब 2 पाई आर, ये दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, मतलब यहां से आपको आर मिलेगा, है ना। तो ये हो जाता है आर इक्वल टू 22/2 पाई। पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू 22/7, ये 7 ऊपर आ जाएगा, ये दोनों कट गया तो ये हो गया 7/2। आर निकल गया। अब निकालना है एरिया। फिर से एरिया का फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हो गया 90, 360 इंटू 22/7, आर स्क्वायर में इसको 2 बार लिख लेते हैं, आर स्क्वायर, है ना। ये हो गया 94 + 360, 7 7 कटा, 2 2 2 11। अब ये क्या हो गया, 11 और 7 77, 2 2 4 2 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। सेकंड निकल गया। अब यहाँ पे फिर से समझिए क्वेश्चन 3। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। कोई क्लॉक है ना, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है। अब कोई मिनट हैंड अगर हम लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, मिनट हैंड जो है वो हमको रेडियस दे रहा है उस सर्कल का, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि रेडियस जो है, ये क्वेश्चन 3 में रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब 5 मिनट्स के लिए आपको थीटा निकालना होगा। फिर से यहाँ पे देखेंगे कि ये जो क्लॉक होता है ये 12 और 3, इस तरह यहाँ 12 ये 3 होता है, तो बीच का एंगल क्या हो जाता है 90। तो ये पूरा जो है ये 90 है और यहाँ 1 होता है, यहाँ पे 2,
तो ये पूरा 90 जो है ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। तो वन पार्ट का एंगल क्या हो जाएगा 90/3 है ना, 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लिख लेंगे है ना, फ्रॉम द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर 5 मिनट्स में, या ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल कवर्ड इन 5 मिनट्स है ना, वैसे लिख सकते हैं एंगल कवर्ड इन 5 मिनट्स। क्लियर है। अब इसके बाद निकालना क्या है एरिया। तो फिर से हम लोग एरिया इक्वल टू थीटा बाय, थीटा है 360, सॉरी थीटा है 30 बाय 360 इंटू एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई है 22/7, आर है 14, तो 2 बार हम लोग लिखेंगे है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुतों का क्या होता है आर स्क्वायर में स्क्वायर वाला पार्ट छूट जाता है ना आर, इसलिए हमेशा 2 बार लेने से गलती नहीं होगा है ना। ये हो गया 3 12 ये 7 2 2 1 2 6 फिर 2 3 2 11 तो क्या बचा 11 इंटू 14 बाय 3, तो कितना हो जाएगा 14 1 14 कैरी 1 154/3 है ना। ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। बस क्वेश्चन से समझ लेना होगा कि कौन सा रेडियस है कौन सा एंगल है। अब यहाँ पे देखिए इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है, आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा भी दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ निकालना है, और एरिया। ये डायरेक्ट फॉर्मूला से हो जाएगा है ना, इसमें और कुछ सोचना ही नहीं है। तो रेडियस हो जाएगा आर, आर इज 21, आर है 21। ये क्वेश्चन नंबर 5 का है ना। अभी वैसे क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज से है ना, जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 एंड 2 है। तो उसमें रेडियस 21 हो गया, थीटा हो गया 60 डिग्री। हमको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये 60/360 इंटू 22/7 इंटू आर है 21, 7 3 60, ये 6 हो जाएगा, 3 2 2 2 कट गया। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया 22 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म। तो एरिया हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 21 इंटू 21 है ना। 6 7 3 3 2 2 11 तो एरिया हो गया 11 1 11 कैरी 1 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। सारा कैलकुलेशन सिंपल है। तो मेन है कि आप बस फॉर्मूला जो है सिंपल सा फॉर्मूला है, अब याद हो जाएगा थीटा बाय 360, अगर लेंथ है तो 2 पाई आर, एरिया होगा तो पाई आर स्क्वायर। तो ये सारा मोस्ट सिंपल क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज का है ना। अब आगे हम लोग इजी क्वेश्चन ही देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें दिमाग भी लगाना होगा है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में उस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम।